Good morning, students. Today I will teach to you History, Chapter 9, The Making of the National Movement. The Emergency of Nationalism. तो नेशनलिज्म राष्ट्रवाद को कहते हैं. इंडिया वाज द पीपल ऑफ इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर. यानी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर तरह के लोगों का जो है रिस्पेक्ट होता है, चाहे वो जिस क्लास के हों, चाहे जिस कलर के हों, चाहे जिस कास्ट के हों, चाहे जिस लैंग्वेज के हों और चाहे जिस जेंडर के हों. इवन इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम वेयर मेंट फॉर ऑल ऑफ देम. यहाँ पे जो भी रिसोर्स हैं या जो भी सिस्टम है वो सबके लिए है. But the British were exercising control over the resources of India and the lives of its people. लेकिन ब्रिटिश जो थे उन्होंने यहाँ पे जो यहाँ के रिसोर्स थे उस पे वो कंट्रोलिंग करना शुरू किए और यहाँ के लोगों का जो जीवन यापन था उस पे उन्होंने अपनी कंट्रोलिंग करना शुरू किया. This consciousness began to be clearly started by the political associations formed after 1850. तो इस तरह से यह जो एक स्थिति उत्पन्न हुई, इससे यहाँ पर राजनैतिक संगठन का निर्माण होना शुरू हुआ 1850 के बाद. Especially those that came into being in the 1870s and 1880s. The more important ones were the पूना सार्वजनिक सभा. अब ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस फार्म हुए 1850 के बाद, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन था वो था पूना सार्वजनिक सभा. द इंडियन एसोसिएशंस, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो ये सभी उस टाइम के जो है इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे. A nation in the making. In the first 20 years, Congress demanded Indians in the government and in administration. यानी फर्स्ट 20 ईयर्स में गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में जो है इंडियंस की डिमांड किया कांग्रेस ने. इट वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मोर representative, more powerful and introduced in provinces where none existed. और ये इसके साथ साथ ये भी चाहती थी जो है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे और अधिक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हों और ज़्यादा से ज़्यादा वो पावरफुल हो. It demanded Indians to be placed in high position in the government. और उसके साथ साथ ये भी डिमांड थी इसकी कि गवर्नमेंट में जो है इंडियंस को हाई पोजीशन पे रखा जाए. द डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज अगेंस्ट रेसिज्म सिंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब्स वेयर मोनोपोलाइज्ड बाय वाइट ऑफिशियल्स. और जबकि यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट जॉब थी उस पे जो वाइट ऑफिशियल्स थे ब्रिटिश, उन्होंने अपना वर्चस्व या अधिकार कर लिया था. इंडियनाइजेशन वुड रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड. अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. और दूसरी जो डिमांड थी इनकी उसमें यानी जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाए, सेपरेट किया जाए. द रिपेल ऑफ द आर्म्स एक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. और लोगों को जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच
हाँ, यानी उन्हें बोलने की स्वतंत्रता हो और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, यानी स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो मैनी इंडियंस रेज्ड क्वेश्चन अगेंस्ट द पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ द कांग्रेस। तो बहुत से ऐसे इंडियंस थे जिन्होंने जो पॉलिटिकल स्टाइल थी कांग्रेस की उसके खिलाफ क्वेश्चनिंग किया। इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, लीडर्स सच एज बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय criticized the moderates for their politics of prayers and emphasized the importance of self-reliance and constructive work। यानी ये सभी लीडर्स थे और इन्होंने जो है जो मॉडरेट्स थे उनकी आलोचना करना शुरू किया है। यानी उनकी जो पॉलिटिक्स थी प्रेयर करने की है, और तो इन्होंने एक तरह से खुद सेल्फ रिलायंस यानी खुद पे जो है विश्वास और भरोसा करना जो है इसको इन्होंने इम्पॉर्टेंट बताया या महत्व दिया। ओके।